बच्चों, सुप्रभातम छात्र एवं छात्राओं। मैं आज आप लोगों को कक्षा 8 की हिंदी अनिवार्य संस्कृत पाठ 1 भोजस्य राज्य प्राप्ति है पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पूरा धारा राज्य सिंधुल नामक राजा चिरम प्रजा परिपालयत। पूरा यानी प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा चिरम प्रजा परिपालयत बहुत दिनों तक प्रजा पर शासन किया, यानी प्रजा का पालन किया। तस्य वृद्धावस्थायाम भोज इति पुत्र अजायत। उसको वृद्धावस्था में भोज नाम का पुत्र हुआ। स यदा 5 वर्षीय आसीत, जब वह 5 वर्ष का था, तदा तस्य पिता आत्मने जराम ज्ञात्वा अनुजम महाबलम मुंजम ओदत। तब उसके पिता ने अपने को वृद्धावस्था में जान करके अपने अनुज महाबली मुंज से बोला, त्वम मम पुत्रम भोजम परिपाल। तुम मेरे पुत्र भोज का पालन पोषण करो। अपि च यावद असौ राज्यभारम वोढूम अच्छमय तावत त्वमेव राज्यम कुरु। जब तक यह राज्यभार संभालने लायक न हो जाए, तब तक तुम राज्य करो। दिवंगते राजनी राज्यम शास्त्र मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना। राजा दिवंगते यानी राजा के मरने पर राजा का शासन करते हुए मुंज के मन में पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। यदम अयम बालो यदा युवा भविष्यति। जब यह बालक युवावस्था यानी जवान होगा, तदा अहम राजाम न भविष्यामि, तब तो मैं राजा नहीं रहूँगा। ततः स भोजम हंतुम निश्चित स्वमित्रम वत्सराजम प्रा। उसने भोज को मारने के लिए अपने मित्र वत्सराज से कहा, त्वं भुवनेश्वरी विपिने निशायाम भोजम हत्वा तस् शिरः मह्यम देई। तुम भुवनेश्वरी वन में रात्रि में भोज को मार करके उसका सिर मुझे दे देना। वत्सराजौ रात्रौ भोजम भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा अवोचत। वत्सराज रात्रि में भोज को भुवनेश्वरी मंदिर में ले जाकर के बोला, राजा भवतः वधय आदिष्ट। राजा ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझसे कहा है। तस्मिन् काले भोजय स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। उसी समय भोज अपने रक्त से यानी अपने खून से वट बढ़ के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्यमापन्नः वत्सराजः भोजम भूमि गृहांतरे सुरक्षितवान। उस श्लोक को पढ़ने से वत्सराज के में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने भोज को भूमि गृहांतरे यानी भूमि गृह में यानी तहखाने में सुरक्षित रख दिया। स्वयं च कृत्रिम मस्तकम राजानम दर्शित्वा प्रा। और कृत्रिम बनावटी मस्तक राजा को दिखाकर बोला, श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधितम इति। श्रीमान, जैसा आपने आदेश दिया था वैसा ही मैंने किया। ततः भोजस्य तत्पत्रम राज्ञे अददात। तब भोज को उस पत्र को पढ़ने के लिए भोज को वह पत्र राजा को दिया। तब भोज का पत्र राजा को दिया। राजा पत्राक्षराणि अवाचत। राजा ने पत्र को पढ़ा। मानधाता च महीपति कुति युगालंकार भूतो गतः शत्रुएन। सतयुग के आभूषण राजा मानधाता भी पृथ्वी से चले गए, जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया। महोदधो विचितः क्वांसो दस्यांतकः। दशानन का वध करने वाले वे राम कहाँ हैं, अर्थात वे भी धरती पर नहीं रहे। अन्य चाप युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवम भूपते। हे राजन, युधिष्ठिर आदि अन्य प्रसिद्ध राजा दिवंगत हो गए। नैके नापि समम गता वसुमति मुंज त्वया यास्यति। इस प्रकार हे मुंज, किसी एक के भी साथ धरती नहीं गई, तो क्या तुम्हारे साथ वह जाएगी, अर्थात नहीं। राजा इस श्लोकार्थ विचार अत्यतम लज्जितः सन प्रायश्चित स्वरूपेण अग्नौ शरीरम दग्धूम समुदयत। दग्धूम माने होता है जलाने के लिए। राजा इस श्लोक को पढ़ करके विचार करके अत्यंत लज्जित होकर के प्रायश्चित रूप में अपने शरीर को अग्नि में जलाने के लिए कहा। तस्मिन्नेव काले भोज जीवत इति रहस्य वत्सराज उद्घाटितवान। उसी काल भोज
भोज ने राजा को उसी समय भोज जीवित है, इस रहस्य को वशराज ने प्रकट कर दिया। तेन अति प्रसन्न मुंजय भोजम राजसिंहासने स्थापित्वा स्वयं पत्निया से तपोवनम जगाम। उसी समय प्रसन्न होकर के मुंज भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके अपनी पत्नी के साथ तपोवन चला गया। तो बच्चों, यह पाठ खत्म हो गया। इसे आप अच्छे तरीके से, जिस तरह से मैंने इसे अर्थ बताया है, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो में देख लीजिएगा और जब लिख कर भेजूंगी तो लिख लीजिएगा। धन्यवाद।